एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ फॉर वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए नवंबर के बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। किंग ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स। आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस टुवर्ड्स अ पर्सन बढ़ने वाली हैं एज यू स्टार्टेड ऑफ द रिमेनिंग मंथ। जैसे 15 से लेके 18 तक का जो टाइम होगा, आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे। आप उनको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको मिस करना आपके लिए ज़्यादा उस तरह से नहीं है, लविंग सिचुएशन में नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक आपको आपके माइंड में रहेंगे, लेकिन सेक्शुअली हो सकता है आपने उनके साथ कुछ ऐसा इंटीमेट टाइम स्पेंड किया हो। अगर ऐसा कुछ था या है तो मुझे लग रहा है कि आप उस बिना पे अपने इस इंसान को, जिसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगे। और जब आप वो चीज़ें मिस करोगे, इंटीमेट पार्ट मिस करोगे, उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी माइंड में, जो कि आपने इनके साथ अच्छा टाइम गुजारा, फन टाइम्स। जैसे आप इनके साथ घूमने फिरने कभी गए हो, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट जो होगा वो इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ होगा। जैसे जैसे आप उनके बारे में और सोचोगे, आप उनको और मिस करोगे और आपका दिल करेगा कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते। काश आप उनको उनका उनसे बात कर पाते। कहीं ना कहीं आपको वो सारा कुछ याद आना शुरू हो जाएगा जो वो और आपके बीच में हुआ था। जो बॉन्ड था वो भी याद आएगा, जो कनेक्शन रहा वो भी याद आएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्पार्क था आपकी कनेक्शन में, जो कि आप अब मिस कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में और डेफिनेटली आप उनकी तरफ पुल फील कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान को रीच आउट कर रहे हो, एटलीस्ट अभी शुरू के दिनों में तो नहीं। जो 15 से लेके जो 20 तारीख तक का जो टाइम होगा, आप उसको मिस ज़रूर करोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसको कांटेक्ट करोगे। जो भी इंसान है, पास्ट से भी हो सकता है, करंट रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका जिस इंसान के साथ है। अगर आपका स्पेशली उसके साथ फिजिकल कनेक्शन रहा हो, सेक्शुअल रिलेशनशिप रहा हो, या आप उसको बहुत ज़्यादा सेक्शुअली एडमायर करते हो, जैसे हो सकता है फैंटेसाइज करते हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा सोचने से आपके दिल में उनके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और कार्ड्स देखते हैं, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स, और कार्ड्स देखते हैं, द डेथ। मुझे लगता है कि जिसको भी आप ज़्यादा मिस कर रहे हो अभी, या तो वो आपसे दूर गए थे या फिर आपने उनको दूर कर दिया था खुद से। क्योंकि शायद वो आपसे ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपके पास जो है वो सेक्स के अलावा फ़िलहाल देने के लिए कुछ नहीं था। या फिर फिजिकल या फ्रेंड्स विद बेनिफिट से ज़्यादा कुछ नहीं था, और मे बी वो कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपने बेसिकली उस इंसान को अपने से दूर किया, क्योंकि आप इस सिचुएशन में नहीं थे कि आप कमिट कर सको। इवन नाउ टू आपके माइंड में उस इंसान के बारे में फीलिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन आप उसको उस लेवल पे नहीं है अभी भी फ़िलहाल इस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप सोच सको कि शायद आपका इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर आप बनाना चाहो। कहीं ना कहीं मिस ज़रूर कर रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। सकता है कि आप दूर बैठ के उनको देख भी रहे हो, उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, उनका व्हाट्सएप पे देख रहे हो, या दूर से आप उनके ऊपर नज़र रखे हुए हो, लेकिन आप उनको रीच आउट नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप उनको वो सब नहीं दे सकते जो शायद वो डिमांड करेंगे, जो शायद वो आपसे कहेंगे कि अगर मुझसे बात करनी है तो कमिटमेंट करो, अगर मुझसे बात करनी है तो यू नो अपनी फीलिंग शेयर करो, हाइड नहीं करो। या एक टिपिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको चाहिए और आपके पर्सन को जो है वो टिपिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ और डिमांड कर रहे हो इस कनेक्शन में, वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड ज़रूर है जो कि आप फील कर पा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो बॉन्ड क्या है। क्या वो प्यार है, क्या वो
प्यार से ज़्यादा है, क्या वो प्यार से कम है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में जो आपको उस इंसान की तरफ पुल कर रहा है राइट नाउ। और कार्ड्स लेते हैं। आप लेकिन बहुत स्ट्रांग हो मेंटली, आप अपने आप को इतनी आसानी से जो है ये फीलिंग्स जो आपके जहन में अभी आ रही हैं स्टार्टिंग में, वो इतनी जल्दी आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। आप उसको कंट्रोल करने की फुल कोशिश करोगे। बाय द वे एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जीज हों, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। हमेशा मैं बोलती हूँ, कभी कभी नहीं भी बोलती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग टैरो देखते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी रिवर्स भी हो सकती हैं एनर्जी, हो सकता है कि ये क्रॉस वॉचर की एनर्जी हो। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस जो है ना, या जो भी ये इंसान है, आप हो या आपके पर्सन है, वो अपने इमोशंस जो है बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आई फॉरगॉट कि मैंने ये आपको लेकर मैं चल रही थी या उस इंसान को, बट खैर आप जिस तरह से भी आप अपने उसको स्विच करना चाहो, लाइक आपकी साइड की स्टोरी है तो आप उसको उस हिसाब से लो, अगर आपके पर्सन की स्टोरी है तो उस हिसाब से लो कि शायद आपके पर्सन इस तरह से आपके बारे में फील कर रहे हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट करने की वो कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो जो भी ये इंसान है, आप हो या आपके पर्सन है, ये बहुत स्ट्रांग है मेंटली। ये अपने इमोशंस को जो है वो इन पावर नहीं आने देंगे कभी भी। देन वी डू हैव द चैरियट। इनको लगता है कि जैसे ही इन्होंने अपने गार्ड्स डाउन किए तो ये रिलेशनशिप को शू करके लेके जाएंगे फुल स्पीड पे। इट्स लाइक इनको बहुत ज़्यादा फियर है कि अभी शायद ये शू वाली स्पीड पे नहीं जाना चाह रहे, और इनको थोड़ा स्लो पेस रह के चलना है। शायद ये उस कंडीशन में नहीं है, उस सिचुएशन में नहीं है। कंडीशन मुझे लगता है कि है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है फेवरेबल जो कि ये कनेक्शन को आगे शादी की तरफ लेके जाएं, या फिर इंगेजमेंट की तरफ लेके जाए जहाँ पे फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करे। वो सिचुएशन शायद इनके हक में अभी फ़िलहाल नहीं है फेवरेबल। तो इसकी वजह से ये कुछ भी स्टार्ट नहीं करना चाह रही, उसी की वजह से ये अपने आप को होल्ड बैक करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप उनको, या वो अगर ये उनकी एनर्जी है तो वो आपको डेफिनेटली ख्वाब में आना शुरू हो जाएंगे। मैसेजेस जो है वो टेलीपैथिक मैसेजेस आप इनके पिक करना शुरू कर दो कि रैंडमली, जैसे सपोज आप अगर वर्किंग वुमन हो या वर्किंग मैन हो, तो आप हो सकता है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, रैंडमली आपको इतना अच्छा इनका एक पूरा विजुअल आए, जैसे एज इफ यू कुड फील दैट पर्सन टू, दैट टू इज़ अ टेलीपैथिक मैसेज। अगर आप इनका नाम बार बार देखते हो, आप इनको ख्वाब में देखते हो, तो टेलीपैथिक मैसेज टेलीपैथिकली जो है वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इन दिस सिचुएशन अगर ये आपको टेलीपैथिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनको रीच आउट नहीं करना। जिस इंसान ने अपने आप को इमोशनली अपने आप को होल्ड बैक किया है, चाहे आप हो या आपके पर्सन है, वो इंसान दूसरे इंसान को रीच आउट करे तो बेस्ट रहेगा। अगर दूसरा इंसान ये सोच के कि शायद वो मुझे मिस करें, लेकिन शायद उनकी ईगो आड़े आ रही है तो शायद वो इसलिए नहीं कांटेक्ट करे, आपने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना इस इंसान को। जो भी ये इंसान है, आपने उसको इस सब में से ब्रेक फ्री करने देना है। जो उन्होंने शेल बनाया हुआ है अपने अगेंस्ट, उसमें से निकलने देना है। अगर आप इसको रीच आउट कर लोगे तो चीज़ें आगे कहीं नहीं जाएंगी, चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इस इंसान का जो एटीट्यूड है, जो ईगो है, उसको बर्स्ट होने दो, उसका बबल बर्स्ट होने दो, तब जाके सिचुएशन आगे बढ़ेगी, वरना स्टैग्नेंट और स्टक ही रहेगी। नाइन ऑफ सोर्स आपकी बहुत दफ़ा ऐसा होगा इस आने वाले टाइम के अंदर, जो 15 से 30 तारीख का टाइम है, जहाँ पे आपकी रात को आंख खुलेगी और आपको ये ख्वाब में दिख रहे होंगे एस एफ की ये आपसे कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, या इस तरह से ये आपको इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे टेलीपैथिकली, लेकिन आपने रीच आउट नहीं करना। लेट दिस पर्सन पर्सनली रीच आउट टू यू। और इन द डेक वी टू हैव द हर्मिट कार्ड। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे होंगे इस टाइम के अंदर, या आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे और आप कम्युनिकेट करोगे उस इंसान को जिससे भी आप प्यार करते हो, जिसको भी आप स्पाई कर रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी है, वरना ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो आपको बहुत जल्द खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस टाइम फ्रेम के अंदर। 2 कार्ड्स हैं, लेट्स सी बोथ ऑफ देम। डिसेप्शन। ये इंसान अपना जो भी इनके कंट्रोल इश्यूज थे और डिसेप्शन जो थी ना, ये उसको अब छोड़ने के लिए रेडी होंगे अगर आप इनको रीच आउट नहीं करते। अगर आप इनको रीच आउट कर लोगे तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये इट्स हाई टाइम कि अपना मास्क उतार दें, अपना जो इन्होंने एक एक रिजिड सा फेस बनाए रखा होता है, या एक अनइमोशनल सी अपीयरेंस इनकी रहती है, वो चीज़ ये बदल मतलब इट्स हाई टाइम कि वो बदलें, ताकि कनेक्शन आगे बढ़ सके। अगर ये नहीं उतारेंगे वो मास्क, सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान को अपना मास्क उतारना पड़ेगा, और इसको ये जिस तरह से कंट्रोलिंग रहे हैं इस कनेक्शन में, जैसा जब चाहा आपसे बात की, इंटीमेट होना हुआ तो बात कर ली, जो ये सिचुएशन है ये तब तक सही नहीं होगी जब तक आप
जब तक ये इंसान जो है इस कंडीशन में नहीं आ जाता जहाँ पे उसके इमोशंस इसको ब्लैकमेल नहीं करते और पुश नहीं करते कि ये आपकी तरफ डिसीजन लेकर आगे बढ़ें, आपको रियल में कम्युनिकेट करें, बजाय इसके कि आपका वेट करें कि शायद आप फिर से इनको रीच आउट कर दो, जो कि शायद आप हमेशा करते आए होगे। सो कहीं ना कहीं इस इंसान का अपने आप के जो बनाए हुए जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी निकलेंगे अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं करोगे। सो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको आपके पर्सन को कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपका पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो आपने उसको कांटेक्ट नहीं करना, चाहे वो आपको ख्वाब में 10 दफ़ा आकर बोले कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, नहीं करनी, इनको रीच आउट करने देना है। सो देखते हैं एक और ऑरेकल डेक, देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है। मैजिक, मेक अ विश, बिलीव इन मिरेकल्स, मैजिक सराउंड्स यू। अच्छा, अब आप जो भी हो, आप ये वाले इंसान हो या दूसरे इंसान हो ऑन द रिसीविंग एंड, आपको चाहिए कि आप रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली चाहते हो, आप दोनों रिकन्सिलिएशन चाहते हो, लेकिन ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है, और नॉट दैट कि है, इट्स जस्ट दैट कि दे आर प्रिटेंडिंग अ सर्टेन वे। तो ये इंसान मतलब अगर आप, मतलब मुझे लगता है कि दोनों म्यूचुअली एक कनेक्शन चाहते हैं, बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद ईच अदर, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं या तो प्रिटेंड करते हो, या फिर एक इंसान तो डेफिनेटली प्रिटेंड करता है कि प्यार नहीं है, जो कि ये इंसान है। Now, if you want this connection to become something soulful, beautiful, तो you can make a wish around it. कैसे होगा, कब होगा, ये होगा, वो होगा, आपको विश करना है एंड लेट इट हैपन। आपको फर्म बिलीव रखना है कि ये होगा। आपका हेडेक नहीं है कि कैसे होगा, अभी तो ऐसे है, अभी तो वैसे है। यूनिवर्स डजंट सी ऑल दिस, यूनिवर्स सी कि आपका बिलीव क्या है, एंड दैट बिकम्स योर रियलिटी। सो मेक अ बिलीव कि ये होगा। जो भी आप विश करना चाह रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो कि इस कनेक्शन में हो, उसके बारे में सोचते हुए एक विश करो एंड लेट दैट बिकम द रियलिटी। आप चाहते हो कि आपका पर्सन अपने इस मास्क को उतार के फेंके और आपके पास आए और आपको कम्युनिकेट करे, आपसे अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करे, तो मेक द विश अराउंड इट। जो भी विश है उसको लेट द यूनिवर्स नो कि ये मुझे चाहिए, एंड देन हैव अ फर्म बिलीव एज इफ द गॉड हैज़ गिफ्टेड यू दैट वन विश ऑफ योर्स fulfilled. सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।